Before starting the lecture, I would like to draw some of the important matters. First thing is that you are perhaps not attending the lecture full concentration. अब मोबाइल के सामने, टैबलेट के सामने या टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठते हो हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर, ओके? तो फिर आपको जो पढ़ाया वो 100% आपको पता होना चाहिए कि सर ने कौन सी मेथड्स पढ़ाई, कौन से फॉर्मूलाज पढ़ाए और क्या याद रखना है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान रखना, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। Then you are not listening and doing the same mistake again in the exam and you lost marks. सबसे पहले तो लास्ट जो मिनी एग्जाम थी उसमें जिन्होंने 100% मार्क्स अटेंड किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक थी गूगल फॉर्म की उसमें, ओके, देन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दो स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स, ओके। And today we are going to learn one of the most important topic of your voice, and that is infinitive, okay? infinitive तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो देख लीजिए क्या होता है infinitive। सबसे पहले उसकी बेसिक बात बता देता हूँ मैं, infinitive क्या है। infinitive बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना है, then how I would write, I would like to complete this topic. Today I would like to complete this topic. इसमें जो 2 प्लस वर्ब लिखा है, ओके, ये जो 2 प्लस वर्ब लिखा है वो है infinitive, वो है infinitive. I would like to complete this टॉपिक, ये टॉपिक मुझे आज पूरा करना है, तो ये जो है वो है इंफिनिटिव, ओके। अभी इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है उसकी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। इन एक्टिव वॉइस यू हैव टू राइट 2 प्लस वर्ब एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल टू कंप्लीट, और इन पैसिव वॉइस यू हैव टू राइट 2 प्लस बी plus past participle, V3, okay, you can say V3, to be plus past participle। तो ये आपको याद रखना है, जब भी एग्जाम में इंफिनिटिव है तो आपको याद रहना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था। अभी ये जब भी मैं बोलता हूँ ध्यान रखना है, याद रखना है, then be attentive, उसमें कुछ ना कुछ है, ओके। एक्टिव वॉइस 2 प्लस वर्ब, पैसिव वॉइस 2b प्लस पास्ट पार्टिकल। जब भी आपसे पूछूं चलो इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस सर 2 प्लस वर्ब, इंफिनिटिव पैसिव वॉइस 2b प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। चलो उसके एग्जांपल देखते हैं। First one, I want to complete homework। 2 या 3 तरीके से होता है, ओके, चेंज, तो ध्यान रखिएगा। I want to complete homework। ये जो टेंसेस वाले टॉपिक है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, वो इजी है, उसमें थोड़ी कम गलती होगी। मगर बाद में जो टॉपिक स्टार्ट हुए, फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर इंफिनिटिव, फिर बैर इंफिनिटिव, ओके, फिर इट इज टाइम फॉर, ऐसे सेंटेंसेस जो हम पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ रहे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हो क्योंकि ये रूटीन सेंटेंसेस नहीं है, शायद आप लोग नहीं पढ़ते हो इंग्लिश सेंटेंसेस को, इसीलिए आप गलती करते हो। तो ये 2 कंप्लीट है, तो ये है वर्ब इंफिनिटिव। इसको पैसिव में करना है तो क्या होगा, 2b प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो उसका आंसर होगा 2b कंप्लीटेड, उसका आंसर होगा 2b कंप्लीटेड। मगर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ओके, you know what is the true method for identifying the object. You have to ask question with what and whom, then you find the object. What do I want to complete? Homework. So homework is the object, homework is the object, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो आई वांट तो ऐसे ही लिखना है, पहले जो लिखा है इस तरह से,
ओके, इस तरह से होगा। देखो, आई वॉन्ट होमवर्क, आई वॉन्ट होमवर्क टू बी कंप्लीटेड, आई वॉन्ट होमवर्क टू बी कंप्लीटेड, इस तरह से। ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ आगे लिख दिया होमवर्क, और टू कंप्लीट है उसकी जगह पर यहाँ लिखना है टू बी कंप्लीटेड। ओके, इस तरह से करते हैं। फिर ही वांटेड टू टेक रेस्ट, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही वांटेड टू टेक रेस्ट। ओके, तो इसका क्या होगा आंसर? ओके, ही वांटेड, ये जो रेस्ट है वो आगे आ जाएगा, ही वांटेड रेस्ट, और टू टेक का होगा टू बी टेकन, टू टेक का होगा टू बी टेक। चलो तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। थोड़े ज्यादा एग्जाम करते हैं इसमें, क्योंकि आपके टॉपिक भी आपका नया है और शायद आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। आई एम टू लर्न उर्दू, इस तरह से मैं लिखता हूं, आई एम टू लर्न उर्दू, आई एम टू लर्न उर्दू। ओके, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है आई, टू लर्न है वो इंफिनिटिव, और जो उर्दू लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ही वांटेड रेस्ट तो लिख सकते हो, ये सही लगता है, ट्रांसलेट करोगे तो भी आपको पता चलेगा, मगर इसमें ऐसा नहीं लिख सकते आई एम उर्दू, इस तरह से नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ पर जो उर्दू लिखा है वो आपको पहले लिखना है, इस तरह से लिखना है। देखो, उर्दू इज, उर्दू के साथ एम इज है तो क्या आएगा, उर्दू के साथ टू बी का फॉर्म इज, उर्दू इज टू बी लर्नड बाय मी, उर्दू इज टू बी लर्नड बाय मी, इस तरह से होगा। ओके, चौथा एग्जांपल देखते हैं। ओके, she has to finish knitting, she has to finish knitting, she has to finish knitting। तो यहाँ जो knitting है वो आगे लिखेंगे, तो इस तरह से आंसर होगा knitting, knitting के साथ have या has आपको डिसाइड करना है। knit is singular, so you have to has, knitting has to be finished by her, इस तरह से होगा, knitting has to be finished by her। ओके, फिर फिफ्थ वन, उसमें मोहन इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शॉप, मोहन इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, मोहन इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, दैट मीन्स मोहन एक नई जॉब स्टार्ट करने वाला है। तो इसमें कैसे होगा आंसर? देखो, इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, मोहन, फिर गोइंग टू स्टार्ट, एक टू स्टार्ट है वो इंफिनिटिव है, और ऑब्जेक्ट है और न्यू जॉब, तो उसको यहाँ तो नहीं लिख सकते मोहन इज गोइंग अ न्यू जॉब। ओके, इस तरह से नहीं लिख सकते, और न्यू जॉब है वो पूरा आगे लिखना है, और ये कैपिटल स्मॉल है तो उसको कर देना है आपको कैपिटल। ओके, इस तरह से होगा। देखिए, अ न्यू जॉब इज, अ न्यू जॉब इज गोइंग टू बी started by Mohan, a new job is going to be started by Mohan, if it हुआ। फिर सिक्स्थ वन, इसमें the poem is too difficult to understand, इस तरह से टू वाला सेंटेंस देखिए, देखो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट है। the poem is too difficult to understand। ओके, इस तरह से।
द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो व्हाट टू अंडरस्टैंड? द पोएम, तो द पोएम इज द ऑब्जेक्ट, द पोएम इज द ऑब्जेक्ट। तो पोएम है वो ऑब्जेक्ट पहले लिखा ही है, तो फिर कैसे पैसिव करें? ये टू वाला सेंटेंस है, ये अभी हम ग्रामर में भी पढ़ने वाले, एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है आपका, यूज टू और रिमूव टू। ओके, तो इसमें द पोएम इज टू डिफिकल्ट ऐसे ही लिख देना है। ओके, देखिए इस तरह से the poem is too difficult, the poem is too difficult। ये जो टू अंडरस्टैंड है वो इंफिनिटिव है, तो उसको आपको लिखना है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो उसका आंसर होगा टू बी अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड। ओके, समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये जो टू बी अंडरस्टूड किया मैंने, वो पैसिव वॉइस किया, क्या? टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, सारे टू वाले सेंटेंस है इसी तरह से आपको करने हैं, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। ओके, इस तरह से। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हरीश इज टू लिफ्ट द बॉक्स, हरीश इज टू लिफ्ट द बॉक्स, हरीश इज टू लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट क्या है? हरीश। ओके, टू लिफ्ट क्या है? वर्ब, और ये जो द बॉक्स लिखा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो द बॉक्स को आगे लेते हैं तो क्या होगा? हरीश इज द बॉक्स, इस तरह से नहीं हो तो हरीश बॉक्स है ऐसा हो जाएगा, ट्रांसलेशन मीनिंग चेंज हो गया। तो द बॉक्स है वो आगे लिखना है इस तरह से। देखिए द बॉक्स इज टू बी लिफ्टेड, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, द बॉक्स इज टू बी लिफ्टेड बाय हरीश, इस तरह से। द बॉक्स इज टू बी लिफ्टेड बाय हरीश, इस तरह से। ओके, इस तरह से होगा। फिर 8 वाला देखते हैं, एग्जांपल करते हैं थोड़े ज्यादा, क्योंकि इंफिनिटिव है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हु इज गोइंग टू विजिट, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज गोइंग टू विजिट द स्कूल, हु इज गोइंग टू विजिट द स्कूल, ये लिखा है, तो उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो हु का क्या करना है। ओके, और जो आप गलती करते हो वो गलती में भी करता हूँ इधर, देखो इससे आपको पता चले। बाय whom द स्कूल इज गोइंग टू बी विजिटेड। ओके, सेम आप इस तरह से ही लिखते हो, फिर मार्क्स चले जाते, फिर बोलते हो सर डाउट है, डाउट है, ध्यान रखते नहीं हो। ओके, तो बी केयरफुल बेटा। देखो द स्कूल इज इस तरह से नहीं होगा, इसको मिटाना होगा हमें। मैंने आपको बताया है कि कौन सा टॉपिक है, ऑफर है 8 लेक्चर, तो 7 लेक्चर में हमने 7 टाइप 7 बार आपको बताया है। एक क्वेश्चन है इस तरह से लिखते हैं, हूँ गोइंग इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, वो सब स्टार्ट में लिखता है। बार बार बोलता हूँ तो भी आप क्यों गलती करते हो? और एक स्टूडेंट नहीं, बहुत स्टूडेंट ही गलती करते हैं। बाय होम, कौन सा कलर था? यस, बाय होम इज द स्कूल, इस तरह से होगा। बाय होम इज द स्कूल गोइंग टू बी विजिटेड, इस तरह से होगा। ओके, समझ में आया? बाय होम इज द स्कूल गोइंग टू बी विजिटेड। ओके, ध्यान रखना इज, एम, आर, वॉज, वेयर कहां पर रखना है, गलती मत करना। ओके, I had to
find out the solution. I had to find out the solution of this problem. Solution of this problem. ये प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन ढूंढना था. ओके, तो यहाँ पर किस तरह से होगा देखिए, ये जो टू फाइंड लिखा है, ओके, टू फाइंड, वो क्या है? टू फाइंड इज इंफिनिटी. उसका क्या होगा? टू बी फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना है? द सॉल्यूशन. गलत. सही आंसर है द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको पहले लिखना है. इस तरह से होगा, देखिए, the solution of this problem. ये पूरा ऑब्जेक्ट है. the solution of this problem, और उसके साथ होगा हेड. ओके, यहाँ पर देख लेना है आपको हेड है, फिर यहाँ हेड है और यहाँ वॉज नहीं लिख देना है, हेड ही लिखना है. हैव या हैज हो सकता है, मगर यहाँ पर हेड होगा. the solution of this problem had to be found out. The solution of this problem had to be found out by me. इस तरह से the solution of this problem had to be found out by me. ओके, इस तरह से होगा. तो ये 9 एग्जाम्पल हुए. 10th वाला देख लेते हैं. The poem is too long to remember. The poem is too long to remember. Poem इतनी remember long, इसमें टू वाला सेंटेंस है और आपको एग्जाम में ऐसे इंस्ट्रक्शन दी गई रिमूव टू, तो इस तरह से होगा. The poem is so long that I cannot remember. मगर यहाँ पर चेंज द वॉइस करना है, तो ये मैंने सिखाया पहले आपको. ये जो लॉन्ग तक है वो इस तरह से ही लिख देना है. The poem is too long to be remembered. The poem is too long to be remembered. इस तरह से होगा. ओके, इन्फिनिटी में यहाँ तक करते हैं, इनफ है एग्जाम्पल, और लास्ट में करते हैं रेडीमेड एग्जाम्पल्स. ओके, और अभी दूसरा भी टॉपिक पढ़ना है आज, क्योंकि ऑलरेडी ये 8 लेक्चर है वॉइस के लिए. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, 9th लेक्चर में कंप्लीट होगा वॉइस. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लेट टाइप सेंटेंसेस. लेट इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, इसमें 2 या 3 ही एग्जांपल करते हैं. ओके, तो याद रखना है कि मेथड है और इजी है. चलो पहला लिखता हूँ, लेट अस प्ले टेनिस. लेट अस प्ले टेनिस. तो इसमें आपको किस तरह से करना है, देखो, प्ले है वो वर्ब है, और टेनिस है क्या क्या खेलना है, टेनिस. तो टेनिस है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, तो वो आपको पहले लिखना है. किस तरह से होगा, इस तरह से देखिए, लेट टेनिस. इस तरह से लेट तो पहले लिखना ही है, बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट. लेट टेनिस बी प्लेड बाय अस. Let tennis be played by us. इस तरह से होगा, let tennis be played by us. फिर दूसरा एग्जांपल, let her do it. ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट है it. ओके, तो let के बाद वो लिखना है आपको, let it है वो आगे लिखना है. Let it be done by her.
लेट इट बी डन बाय हर, इस तरह से होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट करते हैं। लेट अस रिपेयर इट। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या रिपेयर करना है, इट वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो लेट के बाद वो लिखना है, लेट इट बी रिपेयर्ड बाय अस, लेट इट बी रिपेयर्ड बाय अस, इस तरह से होगा। ओके बेटा, तो इतने एग्जांपल्स इनफ है लेट टाइप में, और अभी भी बैर इंफिनिटिव बाकी है, इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 9th लेक्चर में तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वॉइस। और अभी भी बहुत कुछ ग्रामर बाकी है, छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन टैग, एज सुन है, नो सुन और हार्डली है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। वो टॉपिक ऐसे हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक पढ़ना होगा। ओके, तो अभी बाद में वॉइस के बाद वो स्टार्ट करेंगे। चलो अभी और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस इंफिनिटिव की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें ज्यादा गलती होगी। आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क, तो इसमें क्या होगा, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, पढ़ा ना इस तरह से हमने। दूसरा, योर वाइफ इज टू लर्न इंग्लिश, योर वाइफ इज टू लर्न इंग्लिश, तो इसमें होगा इंग्लिश इज टू बी लर्नड बाय योर वाइफ, इंग्लिश इज टू बी लर्नड बाय योर वाइफ। तीसरा है, आई एम टू टीच हर, ध्यान रखिए हर एक एग्जाम्पल, क्योंकि पढ़ा तो दिया है मैंने ऑलरेडी आपको मेथड, सिर्फ एग्जाम्पल ही हम सॉल्व कर रहे हैं। आई एम टू टीच हर इंग्लिश, तो इसका होगा इंग्लिश इज टू बी टॉट टू हर बाय मी। सीमा हैड टू एब्सटेन हिम फ्रॉम स्मोकिंग, तो उसका आंसर होगा ही हैड टू बी एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग बाय सीमा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव टू असिस्ट माई वाइफ इन डोमेस्टिक वर्क। ओके, तो इसका आंसर होगा, ये इन डोमेस्टिक वर्क है, वो अदर वर्ड है, देखिए किस तरह से लिखा है, माई वाइफ हैज टू बी असिस्टेड बाय मी इन डोमेस्टिक वर्क, इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो कि माई वाइफ हैज टू बी असिस्टेड बाय मी इन डोमेस्टिक वर्क, और यहाँ लिखा इस तरह से, असिस्टेड इन डोमेस्टिक वर्क बाय मी, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ओके, देखिए, I was to appreciate her by her, but I forgot. So she was to be appreciated by me, but I forgot. She was to be appreciated by me, but I forgot. दूसरा होगा, they are to deliver speech in the program. उसका होगा, speech is to be delivered in the program by them. Is it to select her wedding dress? तो उसका होगा, is her wedding dress to be selected by him. Is her wedding dress to be selected by him. He has to favor his girlfriend, so his girlfriend is to be favored by him. He was to give a precious gift to her, so she was to be given a precious gift by him. He was to give precious gift to her, so a precious gift was to be given to her by him. Okay, तो ये एग्जाम्पल। ओके, तो आज हमने इतने एग्जाम्पल और दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक इंफिनिटिव और दूसरा लेट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, और होमवर्क में आपको इंफिनिटिव के 26 सेंटेंस लिखने हैं और लेट टाइप ऑफ सेंटेंस के 10 सेंटेंस, टोटल 30 क्वेश्चन और आंसर, नॉट ओनली आंसर, सुनिए क्वेश्चंस भी लिखने हैं, आंसर भी लिखने हैं। ओके, थैंक यू, बाय।